जय श्री राम। तो जैसे कि हम सबको पता ही है, जब कैकेयी द्वारा राम भगवान को 14 वर्षों का वनवास निर्देशित किया गया था, तब राम भगवान उनके भ्राता लक्ष्मण जी के साथ और राम भगवान की पत्नी सीता माता उनके साथ गए थे। तो एक बार पंचवटी में जब सीता मैया अपने कुटिया में कुछ काम कर रही थी, लक्ष्मण जी अपने शस्त्रों को शार्पण कर रहे थे और राम भगवान एकाग्र चित्त से बैठे थे। तभी आकाश मार्ग से एक राक्षसी आई और उसने राम भगवान को देखा और उसी क्षण उनसे एक मोहित हो गई वो उनको देखकर, और बहुत ही प्रेम भावना जागने लगी। उसे लगा कि मैं इतनी सुंदर हूँ, उसके हिसाब से वो इतनी सुंदर है, तो उनके लिए सर्वोचित यदि कोई पति हो सकते हैं तो वो केवल राम हो सकते हैं। तो अपने आप को मानवीय रूप में अतिशय एक सुंदर अप्सरा की तरह बनाकर वो गई और उन्होंने राम भगवान को कहा कि मैं राक्षस राज रावण की बहन हूँ, क्या आप मुझसे विवाह करना चाहेंगे? राम भगवान ने कहा कि मैंने एक पत्नी व्रत किया है और मेरी पत्नी सीता मेरे साथ यहाँ आई हुई है। आप चाहते हैं तो आप मेरे भ्राता लक्ष्मण से पूछ सकते हैं। तो जब वो लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं, आप एक रानी हैं और मैं यहाँ केवल मेरे अग्रज श्री राम का भाई यानी उनका सेवक बनने आया हूँ, और यदि आप जैसी रानी मेरी पत्नी बन गई तो आपको सेवा ही करनी पड़ेगी। उससे बेहतर होगा कि आप राम भगवान के पास ही जाए, मेरे भ्राताश्री के पास। भगवान राम और लक्ष्मण की ये बातें सुनकर शूर्पणखा को बहुत ही गुस्सा आया। उसे लगा कि ये मेरे साथ कुछ कारस्थान कर रहे हैं, और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि सीता माता कुटिया से बाहर आ रही है, वो तुरंत एक आक्रामक वेश में आ गई और उनके पास आक्रमण करने जा रही थी। उसी समय पर लक्ष्मण जी ने जाके राम जी के आदेशानुसार उसके नाक और कान को काट दिया। तो हम सब सोच सकते हैं कि वो इस तरह से उन्होंने क्यों किया। वो थी भी तो एक स्त्री, और उस समय स्त्रियों का बहुत आदर किया जाता था। लेकिन जब उसने कुछ गलत किया और वो दूसरी स्त्री को हानि करना चाहती थी, तब सबसे सही यही होता है कि उसे सही सबक सिखाया जाए। जो भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने ऐसा कुछ गलत किया जिससे किसी के जान को ठेस पहुंच रही है, तो शूर्पणखा जैसे प्रवृत्ति वालों को तुरंत ही दंडित कर दिया जाना चाहिए। तो ये सीख हमें राम भगवान ने दी। और उसके पहले भी जब उनका विवाह सीता माता के साथ नहीं हुआ था, उससे पूर्व जब राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि ले गए थे अपने कुटिया की ओर, जहाँ वो उन्हें बहुत सारे राक्षसों से बचाने के लिए ले गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने देखा कि उन्होंने किस तरह से ताटका का वध किया। जब राम जी ने यही पूछा था कि ताटका तो एक स्त्री है, लेकिन बिकॉज शी इज स्प्रेडिंग अट्रॉसिटीज, यानी क्योंकि वो आतंक मचा रही है, हमें उचित न्याय करना चाहिए। और उचित न्याय तो यही है कि हमें उसे दंडित करना चाहिए। इसीलिए राम भगवान ने अपने शूरता का प्रदर्शन करते हुए ताटका का भी वध किया। इसीलिए हम देख सकते हैं किस तरह से वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी सिखाते हैं कि किस व्यक्ति की कौन सी मर्यादा है और उस सीमा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो हम इस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथाओं के बारे में चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद। बने रहिए संस्कृत्यालय के साथ।